Hello everyone. In this topic we discuss area bounded by the curve using ग्रीन्स थ्योरम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। यानी जैसा कि पहले भी हमने डिस्कस किया कि हम सरफेस इंटीग्रेशन नहीं निकालेंगे, लेकिन प्लेन कर्व का एरिया आपको मिल जाएगा। अलोंग दी कर्व चलेंगे, लाइन इंटीग्रेशन करेंगे, फिर भी एरिया हमें मिल जाता है। तो किस तरीके से हमें वो एरिया मिलेगा प्लेन कर्व का, उसको समझते हैं। ग्रीन्स की थ्योरम में आपने पढ़ा कि एफ डॉट डी आर यानी F1 dx प्लस F2 dy इक्वल्स टू सरफेस एरिया उस रीजन का डेल F2 अपॉन डेल एक्स माइनस डेल F2 अपॉन डेल वाई dx dy होता है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ ग्रीन थ्योरम। किसी भी कर्व के लिए चलें अलोंग दी कर्व, तो हम इस तरीके से उसको वेरीफाई कर सकते हैं, या तो लाइन इंटीग्रेशन करते हुए या सरफेस इंटीग्रेशन करते हुए। हमने कुछ स्पेशल वैल्यूज़ रखी हैं जो फिक्स की गई हैं लाइन इंटीग्रेशन के लिए, कि अगर F2 फंक्शन को मैं x मान लूँ और F1 को माइनस वाई मान लूँ, यानी अगर F1 फंक्शन मेरा माइनस वाई हो जाए तो उसका डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y करना होता है अकॉर्डिंग टू ग्रीन थ्योरम, तो -1 हो जाएगा। और F2 फंक्शन अगर x हो जाए तो उसका डिफरेंशियल चूंकि विद रिस्पेक्ट टू x करना पड़ता है, तो ये भी 1 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 में मैंने इसको सब्स्टिट्यूट किया, जो F1 F2 की वैल्यू निकाली और जो डेरिवेटिव निकाले हैं। इक्वेशन नंबर 1 में मैंने जैसे इसको पुट किया तो ये 1 माइनस -1 यानी 2 हो गया है। तो 2 इक्वल्स टू आ रहा है माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, यानी ट्वाइस ऑफ एरिया बाउंडेड बाय द कर्व इज लाइन इंटीग्रेशन अलोंग द कर्व सी एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। इसका मतलब ये है किसी भी कर्व के लिए अगर मुझे उसका प्लेन कर्व का एरिया फाइंड करना है तो मैं अलोंग दी कर्व चलूं और अलोंग दी कर्व चलते हुए कर्व की बाउंड्री को पता करूं। अगर पूरी बाउंड्री मुझे पता चल जाए, इसका मतलब इस डेफिनेशन से जो आपके सामने मैंने अभी रखी है, मुझे उस कर्व का एरिया मिल जाएगा। तो स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि हम लाइन इंटीग्रेशन से कैसे एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 अलोंग दी कर्व सी एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, यानी हम कर्व के अलोंग चलें 1/2 के साथ, और जो कर्व है हमारा क्लोज कर्व सी वो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स हो जाए। एक एग्जाम्पल पर इसको अप्लाई करते हैं। यूजिंग ग्रीन थ्योरम फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन। एक रीजन आपको दिया है, एक लाइन दी गई है y इक्वल्स टू एक्स, दिस इज द लाइन, y इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स, दिस इज द हाइपरबोला, यानी एक्स वाई इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ये हाइपरबोला की इक्वेशन है। एंड y इक्वल्स टू x/4, दिस इज द ऑल्सो इक्वेशन ऑफ लाइन। यानी दो मुझे लाइन दी गई हैं, तो मैंने दो लाइन ट्रेस कर ली, y इक्वल्स टू एक्स और y इक्वल्स टू x/4, y इक्वल्स टू x से नीचे आएगी, तो मैंने दो लाइन ट्रेस कर ली है। और एक हाइपरबोला मैंने ट्रेस किया एक्स वाई इक्वल्स टू 1, यानी y इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स, एक्स की वैल्यू देता गया, y की वैल्यू मिलती चली जाएंगी, तो एक कर्व मैंने ट्रेस कर दिया है। अब वैसे तो हम अगर एरिया हमें निकालना होता तो एरिया की डेफिनेशन पहले से भी हम पढ़ते हुए आए हैं कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व इक्वल्स टू होता है dx dy, या फिर उस कर्व के अलोंग dy dx। हम एरिया इससे निकाल सकते हैं, बट हम डबल इंटीग्रेशन नहीं करना चाहते, हम सिंगल इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, लाइन इंटीग्रेशन निकालना चाहते हैं। तो हमने इस कर्व को 3 पार्टों में ब्रेक कर लिया है। जो हमारी डेफिनेशन है वो एरिया इक्वल्स टू 1/2 अलोंग द कर्व सी एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स हो गया है। तो इसी के लिए जो कर्व हमारा, जो क्लोज कर्व का साइन हमने दिया, उसमें हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हमें ए से बी तक जाना पड़ेगा, बी से सी तक जाना पड़ेगा और सी से ए तक जाना पड़ेगा। इसके लिए हमें इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए। तो कैसे इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे, पहले आप उनको देख लीजिए एक बार। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए इस कर्व का जो बी पॉइंट, जो ये बी पॉइंट है, इसके लिए मैं देख रहा हूँ कि y इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स एक कर्व है और y इक्वल्स टू x/4 एक कर्व है। तो दोनों को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर मैं सी पॉइंट पर गया, तो सी पॉइंट पर मैंने देखा कि y इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स एक कर्व है और y इक्वल्स टू x एक कर्व है। तो ये इन दोनों कर्व का इंटरसेक्शन है, इन दोनों कर्व के इंटरसेक्शन से c के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, और चूंकि a ओरिजिन है तो उससे मुझे a के पॉइंट्स भी पता चल जाएंगे। अब स्टूडेंट सबसे पहले आपको जो इंटीग्रेशन करना है अलोंग दी कर्व ए बी करना होगा। तो जब अलोंग ए बी चलेंगे तो अलोंग ए बी के आप जो इंटीग्रेशन देख पा रहे हैं उसमें मैंने ये देखा कि जो कर्व है वो x
0 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। अब जरूरी नहीं है x के लिए ही करें, आप y के लिए भी कर सकते हैं। y भी मुझे पता है 0 से 1/2 के बीच में है, लेकिन चूंकि मुझे ईजी पड़ रहा था कि y इक्वल्स टू x/4 है, तो इसका मतलब जो dy है वो बराबर हो जाएगा 1/4 इंटू डी एक्स, यानी dy की जगह पे 1/4 dx रखा जा सकता है और y इक्वल्स टू x/4 रखा जा सकता है। x की जो लिमिट है वो 0 से 2 हो जाएगी। तो अलोंग द कर्व जब मैं ए बी चला तो मैंने इस इंटीग्रेशन का यूज़ किया। उसके बाद जो दूसरा इंटीग्रेशन है, जब मैं b से c तक जाऊंगा तो वहाँ पर चूंकि y इक्वल्स टू मेरे पास 1/x है, तो यानी dy इक्वल्स टू माइनस के 1/x² और dx हो जाएगा, यानी ये मेरा अलोंग द कर्व BC हो रहा है। अब BC पर मैं लिमिट्स देखूं अगर x की, चूंकि मैंने इसका भी कन्वर्जन x में ही किया है, तो x को यहाँ देखें तो 2 से लेके 1 तक जा रहा है, तो हम लिमिट लोअर लिमिट में 2 रखेंगे और अपर लिमिट में 1 रखेंगे। सिमिलरली जब मैं c से a तक जाता हूँ तो c से a जाने में y इक्वल्स टू मेरे पास x है, इसका मतलब dy इक्वल्स टू मेरे पास dx हो जाएगा। और वहाँ पर मैंने देखा कि चूंकि उसको भी मैंने x में ही कन्वर्ट किया है, तो x की लिमिट 1 से लेकर 0 तक जा रही है, तो लोअर लिमिट में 1 आ जाएगा और अपर में 0 आ जाएगी, क्योंकि मैं c से a की तरफ जा रहा हूँ। तो अलोंग द कर्व चलते हुए मैं a से b तक जाऊँगा, b से c तक जाऊँगा, c से a तक जाऊँगा। सभी वैल्यूज़ मेरे पास कैलकुलेट हो गई हैं, सारी वैल्यू मुझे पता चल गई हैं। तो जो 3 इंटीग्रेशन हैं अलग अलग, एक ए बी के अलोंग, बी सी के अलोंग और सी ए के अलोंग, तो मैंने 3 अलग अलग इंटीग्रेशन कैलकुलेट किए हैं। देखिए, जब मैं ए बी के अलोंग चल रहा हूँ तो इंटीग्रेशन 0 आया, जब मैं बी सी के अलोंग चल रहा हूँ तो इंटीग्रेशन log 2 आया, और जब मैं सी ए के अलोंग चल रहा हूँ तो इंटीग्रेशन 0 आया। लेकिन मुझे तो टोटल इंटीग्रेशन करना था, तो जब मैंने ये एरिया निकाला तो एरिया के लिए मेरे पास जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसमें मैंने तीनों की वैल्यू को अलग अलग रख दिया है। तो एरिया मुझे मिलेगा 0 प्लस log 2 प्लस 0, यानी जो मेरा इंटीग्रेशन है वो टोटल मिला करके log 2 हो गया है। तो स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यानी हमने लाइन इंटीग्रेशन से किसी भी कर्व का अलोंग दी कर्व चलते हुए उस प्लेन कर्व का एरिया फाइंड कर लिया है। तो एरिया फाइंड करने के लिए आप अलोंग दी कर्व चलते हुए लाइन इंटीग्रेशन का यूज़ करके भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ईजी है। अगर आपको स्टेप बनानी नहीं आ रही है, स्टेप आपसे नहीं बन पा रही है, लिमिट्स आपसे नहीं निकल पा रही हैं, तो आप अलोंग दी कर्व चल के भी अपना एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ध्यान से इसको रीड करिए और मे भी हो सकता है क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले। थैंक यू वेरी मच।